नई पेंशन और पुरानी पेंशन के बारे में काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल भी रही है, लेकिन मान्यवर 1-4-5 से उत्तर प्रदेश में ये लागू है। 1-4-5 में किसकी सरकार थी? खैर, जो नई पेंशन की जो स्थिति है वो मैं आपको बता दूं। मान्यवर, 2 तरीके के फंड कर्मचारी से काटे जाते हैं। एक पेंशन फंड जिसको टियर 1 और एक दूसरा फंड जो जीपीएफ के बराबर होता है वो टियर 2। उसमें 10% तक आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है जो कर्मचारी। इसके पहले 2019 में जब ये बात आई थी, तब जिस समय ये योजना बनी थी उस समय ये कहा गया था कि 10% कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का होगा और 10% जो है एम्प्लॉयर का होगा, अर्थात सरकार का होगा या जो भी एम्प्लॉयर होगा उसका होगा। लेकिन बाद में 2019 में इसको बढ़ाकर सरकार की तरफ से जो कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन था वो 10% ही रहा और सरकार ने कर्मचारियों के हित में इसको बढ़ाकर 14% कर दिया। योगी सरकार ने ही उस समय निर्णय लिया था। साथ ही साथ इसमें वो पूरी सुविधा है जो 10% जीपीएफ के बराबर कटता था कि कर्मचारी जब चाहे उसको विड्रा कर सकता है। उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जब जिस समय वार्ता हुई थी नई पेंशन और पुरानी पेंशन की स्कीम के बारे में 2019 में, तब उस समय मैं भी था। उस समय कर्मचारी नेताओं ने ये मांग की थी कि हमें 8% जो निश्चित है उसके ऊपर इंटरेस्ट या जो भी उसका प्रॉफिट है वो मिल जाए। आज मैं मान्यवर इस बात को आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस दिन से ये पेंशन आई है, पिछले 10 वर्षों का अगर हम एवरेज देखें तो 9.37% उनको 9.32% उन लोगों को उसका इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिल रहा है जो 8% मांग रहे थे वार्ता में। इसके साथ मान्यवर जो चीज़ें हम दे रहे हैं नई पेंशन में, ग्रेच्युटी की व्यवस्था यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है मान्यवर। अवकाश नकदीकरण की व्यवस्था यथावत है। सामूहिक बीमा की व्यवस्था यथावत है जो पुरानी पेंशन में थी। इसके साथ जो चिकित्सा व्ययपूर्ति जो है उसका शासनादेश जल्दी हो जाएगा, उसके एज ए पॉलिसी वो निर्णय हो चुका है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी तरीके से जो नई पेंशन स्कीम है उसमें इनको प्रॉफिट कम नहीं है। वो इस उद्देश्य से बनाया गया था कि कर्मचारियों को किसी प्रकार से नुकसान में न रहे और उसके जो फंड मैनेजर है 85% पैसा इनका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। मात्र 15% पैसा जो है वो ऐसे फंड मैनेजरों के हाथ में है कि जो किसी प्रकार से जिनके ऊपर न तो शंका की जा सकती है और न ही उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि उन किसी प्रकार से कर्मचारियों के अहित में काम करेंगे। तो 85% तो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में, उसमें किसी प्रकार का कोई हीला वाला नहीं। जो 15% के फंड मैनेजर हैं वो ये हैं भारतीय स्टेट बैंक पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा पेंशन फंड लिमिटेड तथा यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये 3 लोग हैं जो इस 15% को, यानी जो भी कर्मचारियों का न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो भी पैसा कंट्रीब्यूट होता है उनको मात्र 15%, 85% तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है, वो सिक्योर्ड है पूरी तरीके से। 15% पैसा जो है ये इन फंड मैनेजरों के माध्यम से उन ऐसी कंपनीज में लगाया जाता है कि जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होने की उम्मीद 99% है। अब इसी चूंकि सुनिए पूरा हमने बोले नहीं, बीच में तो हम आपको सभी लोगों को अवसर दिया, सुनिए पूरा। जिस समय ये व्यवस्था लागू हुई थी उस समय त्रिपुरा इसमें शामिल नहीं था। आज 2018 से त्रिपुरा भी नई पेंशन स्कीम में शामिल हो गया। इसके सुन ले पूरी बात। इसके अलावा मान्यवर जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे 5,59,000 कर्मचारी अभी तक नई पेंशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो जाए, जो शासकीय कर्मचारी हैं, सरकार के कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं के तथा स्वायत्त शासी संस्थाओं के जो कर्मचारी हैं
वो 3,66,000 लोग इस नई पेंशन स्कीम में रजिस्टर हो चुके हैं माननीय। तो मेरा यह कहना है कि जितनी सुविधा आपको पुरानी पेंशन में थी उससे कहीं ज्यादा सुविधा नई पेंशन स्कीम में है, और इसलिए इसमें ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए इसको लागू किया गया था। और मैं समझता हूं कि जितने जितने लोग यहां बैठे हैं ये सारे के सारे लोग सत्ता में रहे, इनके जमाने में वो पेंशन 1 अप्रैल 2005 से यहां पर लागू की गई। तो सरकार किसकी थी? उसके बाद माननीय वर्मा जी वो इधर बैठते थे 5 बरस 2007 से 12 तक। सुन लीजिए, बीच में बंद नहीं बोलिए प्लीज। जब बात हो रही है मैं जवाब दे रहा हूं, तो जब होना सप्लीमेंट्री करिए एक बार। इसके बाद माननीय जो आपने पूछा वो संतुलन वाली बात कि हम अपने कभी हमने उसका असेस किया है कि हमारी क्या स्थिति है। आज माननीय उत्तर प्रदेश के सरकार के जो हमारा वेतन में 2023-24 का जो हमारा अनुमान है 1,66,161 रुपया, जो हम टोटल राजस्व का 33% वेतन में देते हैं। इसके अलावा 82,422 रुपए 82,422 करोड़ रुपया पेंशन में देते हैं, ये 16.4 है। इसको अगर जोड़े मान्यवर तो 49.4% पैसा वेतन और पेंशन में आज की तारीख में हम देते हैं। इसके साथ जो भी हम डेवलपमेंट के लिए कर्जा लेते हैं उसका ब्याज, क्योंकि कर्जे से ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तमाम तरीके की स्कीम्स चलाते हैं, उससे रोजगार का भी सृजन होता है, हमारी आर्थिक स्थिति को स्ट्रेंथन करने में सहायक होता है। उसमें मान्यवर 50,000 करोड़ रुपए का लगभग ब्याज देते हैं। ये लगभग मान्यवर 10% हुआ। तो कुल मिलाकर अगर ये सारी चीजों को असेस किया जाए तो मान्यवर 59.4% पैसा हम इसमें चला जाता है। आखिरकार प्रदेश को डेवलपमेंट करने का हमारा पहला लक्ष्य है, कर्मचारियों के हितों का लक्ष्य भी है, लेकिन कर्मचारियों के हितों को लागू करने के लिए ही इस उद्देश्य से ही किया गया ताकि उनको समय समय के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए। और अभी तक का जो प्रॉफिट है 8% के स्थान पर 9.32%, जो उसका अलग अलग फंड बता दें आपको जिसमें जमा किया, जो SBI PF में जमा किया गया था उसमें 9.28 मिला, जो LIC PF में जमा किया गया था उसमें 9.36 मिला, जो UTI में जमा किया गया था उसका 9.32 मिला। यानी कुल मिलाकर 8% की मांग थी, उसके अगेंस्ट में 9.37 मिला मान्यवर। तो कुल मिलाकर जो इनकी अपेक्षा थी उससे ज्यादा मिला है। और ज्यादातर स्टेट्स अभी भी इस न्यू पेंशन स्कीम से तहत हैं, जो आपने पंकज मलिक साहब ने कहा कि 5 स्टेट हो गए। अब उन्होंने किन कारणों से क्या उसको ज्यादा नहीं जानना चाहते, अगर ये बात कहते नहीं तो उसका जवाब भी नहीं देता। लेकिन मान्यवर नई पेंशन स्कीम में संभावना इस बात की ज्यादा है कि कर्मचारियों को लाभ मिले, इसलिए मान्यवर इसको लागू किया गया और मैं समझता हूं इसमें बदलने का कोई इरादा नहीं है। प्रश्न संख्या 3 माननीय श्री अभय सिंह।